गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड देयर आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़ हमारा टॉपिक रहेगा इसका। हर्मिशियन ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। क्वांटम यांत्रिकी में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कौन होते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। सभी जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो सभी हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी क्वांटम सिस्टम की स्टडी के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रेक्षण योग्य यानी ऑब्जर्व जिनको हम कर सकते हैं डायनेमिकल फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के संगत संकारक जो हैं वो हर्मिटी संकारक ही होते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। मोमेंटम, एनर्जी आदि जो ऑपरेटर हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। यह सभी भौतिक राशियाँ प्रेक्षण योग्य राशियाँ हैं, ऑब्जर्व इन्हें कर सकते हैं हम। इन सभी राशियों को एक निकाय पर किसी सुसंगत प्रयोग के द्वारा सीधे तौर पर देखा जा सकता है या ऑब्जर्वेशंस लिए जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रयोग में जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, जो ऑब्जर्व हम करते हैं, जिनको हम रिजल्ट्स बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के, वो सभी संकारक ऑपरेटर के आइगन वैल्यू होते हैं। चूँकि हम इन रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंट द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अतः ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी आइगन वैल्यूज़ जो होंगी वो रियल नंबर होने चाहिए। दूसरे वर्ड्स में हम इसे देख सकते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस भौतिक चर राशियों के संगत हर्मिटी संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं, जो कि हम थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ करेंगे। पुनः दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत अलग अलग आइगन फलन किसी एक निकाय की दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को शो करते हैं। चूँकि एक निकाय एक बार में एक ही अवस्था में रह सकता है तो एक टाइम में उसका एक ही आइगन फलन होगा या एक ही उसकी पोजीशन फंक्शन होगा। अतः किसी क्षण किसी हर्मिटी संकारक के कोई दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के संगत आइगन फंक्शन परस्पर आलंबिक होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। थ्योरम फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हर्मिटी संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिटी संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज़। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा ही जा सकता है, 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है ये। देखते हैं हम इसे। हम मानते हैं कि एक ऑपरेटर जो हमारे पास है वो ए कैप है, हर्मिटी संकारक है, तो यह किसी क्वांटम निकाय के लिए परिभाषित तरंग फलन साई जो वेव फंक्शन है वो साई है, हर्मिटी संकारकों की निम्न गणितीय परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा। ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए जो हम पहले इक्वेशन लिख चुके हैं वो है ए कैप साई डैगर, जिसको हम बोलते हैं, ये डैगर का नोटेशन है। ए कैप साई दोनों का डैगर होगा, साई डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल है यहाँ पर, इक्वल में होगा साई का डैगर। हर्मिशियन ऑपरेटर पे जो हमने साइन लिखा है वो ये जो डैगर का साइन है वो हर्मिशियन ऑपरेटर को शो करता है। यहाँ हम देखते हैं
जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए इक्वेशन लिखी है हमने, अर्थात यहाँ संकारक ए स्वयं संलग्न प्रकृति का है, सेल्फ एडजॉइंट है, तथा ए डैगर इक्वल में ए होगा, ए डैगर इक्वल में ए होगा, ये सेल्फ एडजॉइंट के लिए है। माना संकारक का आइगन मान ए है, स्मॉल ए हम जो रियल नंबर ले रहे हैं वो है, इसकी संगत आइगन फंक्शन साइन हो तो ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होगी। आइगन वैल्यू इक्वेशन वो जो हम पहले भी देख चुके हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी हमारे पास में ए कैप साइन इक्वल में स्मॉल ए साइन, साइन यहाँ पर आइगन फंक्शन है, ए ऑपरेटर है और स्मॉल ए यहाँ पर आइगन वैल्यू है। इक्वेशन जो हमने पहले लिखी है उसके बाईं तरफ हम देखना चाहते हैं, यहाँ देखते हैं इक्वेशन के बाएं पद से जो हमने पहले इक्वेशन देखी है हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं ए कैप साइन, ए कैप साइन इक्वल हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं स्मॉल ए साइन, स्मॉल ए साइन साइन डीवी। लेफ्ट हैंड साइड से हम देख सकते हैं ए साइन इक्वल ए साइन, डैगर का साइन चलेगा साथ में, साइन डीवी। इक्वेशन का उपयोग करने पर यानी इस इक्वेशन को हमने, इस वाले इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में अप्लाई किया है, नई इक्वेशन हमारे पास आएगी ए साइन डैगर साइन डीवी। इक्वेशन का यूज करने पर हम पाते हैं यहाँ पर ए डैगर साइन डीवी। चूँकि यहाँ हम ए जो है ए स्टार रियल नंबर है उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख दिया है हमने इसे। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इसको हमने एक नई इक्वेशन नाम दे दिया है, इक्वेशन ये 3.26। अब हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड में जो है साइन स्टार ए कैप साइन, साइन स्टार ए कैप साइन है, यहाँ हम देखते हैं साइन स्टार ए कैप साइन डीवी। फिर उसी इक्वेशन का हम यूज़ करते हुए यहाँ पे चलेंगे स्मॉल ए साइन डीवी, ए साइन स्टार साइन डीवी। अब हम देखते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के जो पार्ट इक्वल थे, ऐसे ही 3.26 और 3.27 के भी पार्ट इक्वल होंगे। इन दोनों इक्वेशंस का हम इक्वेशन 3.24 में यूज़ करेंगे। जैसे यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं, यूज़ कर लेंगे इसका। यूज़ करने पर हम यहाँ देखते हैं ए स्टार साइन डीवी इक्वल में ए साइन स्टार साइन डीवी। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन यहाँ आ रहा है साइन स्टार साइन डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन आ रहा है, ए स्टार माइनस ए इक्वल में 0। तरंग फलनों की नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग साइन स्टार साइन डीवी इक्वल में 1 होगा। इस कंडीशन में ये चूँकि ये 1 होता है तो ये तो 0 के बराबर नहीं जा सकता। 0 के बराबर कौन सी टर्म जाएगी हमारी, साइन स्टार माइनस ए इक्वल में 0 होना चाहिए। जब ये हमारा 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ए स्टार इक्वल में ए। यह प्रतिबंध वास्तविक संख्याओं के लिए होता है, वास्तविक संख्याओं के लिए होता है, यानी रियल नंबर्स के लिए होता है। अतः सभी हर्मिशियन ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यूज़ रियल नंबर होंगे। ये हमारी फर्स्ट वो थी थ्योरम। हर्मिटियन संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज़, जो हमने देखा कि ए स्टार इक्वल में ए या ए डैगर इक्वल में ए। यह प्रतिबंध वास्तविक संख्याओं के लिए होता है। अतः सभी हर्मिशियन ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यूज सदैव वास्तविक या रियल होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित फलन परस्पर लांबिक होते हैं। ये हमारी सेकंड थ्योरम है जिसे हम प्रूफ करना चाहेंगे। आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रमेय एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यहाँ हम देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर ए है तथा किसी क्वांटम सिस्टम के लिए उसके दो भिन्न भिन्न आइगन मान हमने लिए हैं। आइगन वैल्यूज़ जो है डिफरेंट है। यहाँ पर एक के लिए ए एन है, दूसरे के लिए ए एम। किसी क्वांटम निकाय के दो भिन्न भिन्न आइगन मान, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके दो ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। फर्स्ट ए एन है, दूसरा ए एम है। की संगत आइगन फलन क्रम से साई एन आइगन फंक्शंस और साई एम हो तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम देखते हैं यहाँ पर ए साई एन इक्वल, इसका आइगन वैल्यू हमने ए एन लिया है, दूसरे फंक्शन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू हमने या आइगन फंक्शन का वो लिया है हमने ए एन। देखते हैं हम यहाँ पर ए कैप साई एन इक्वल स्मॉल ए एन साई एन तथा ए कैप साई एम इक्वल ए एम साई एम। चूँकि संकारक एक हर्मिटी संकारक कहता है, हर्मिटी जो कंडीशंस है वो है हमारी ए साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल में साई एन स्टार ए कैप साई एम डी वी। इक्वेशन 1 और 2 ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। 3 में ये थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशंस में यूज़ करने पर हम पाते हैं कि ए साइन एन के लिए जो हम यहाँ देख रहे हैं, ए साइन एन के लिए जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो है हमारी ए एन साइन एन का स्टार लेंगे साइन एम डी वी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं साइन एन स्टार ए साइन एम डी वी, इसके लिए आइगन वैल्यू है ए एम साइन एम डी वी। चूँकि यहाँ पर ए एन तथा ए एम रियल नंबर हैं, इनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन साइन से जैसे ही हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है ए एन स्टार और ए एम। थ्योरम 1 का यूज़ जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ए एन स्टार इक्वल ए एम स्टार इक्वल में ए एम और ए एन स्टार इक्वल में ए एन का यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ए एन माइनस ए एम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। साइन एन स्टार साइन एम डी वी इक्वल में 0। चूँकि दिया हुआ है कि ये हर्मिटी ऑपरेटर के दो आइगन वैल्यूज़ हैं, अतः ए एन नॉट इक्वल ए एम, यानी ये 0 नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या 0 होगा, साइन एन स्टार साइन एम डी वी इक्वल में 0, ये 0 होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं हमारे वो ऑर्थोगोनल कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हर्मिटी ऑपरेटर्स के डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ की क्रॉसपॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ये दो थ्योरम थी हमारी, 1 और 2 हमने प्रूफ की है। अब आगे हम असाइनमेंट देखते हैं। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं। डिफाइन लीनियर ऑपरेटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजॉइंट ऑपरेटर, या डिफाइन ए हर्मिशियन ऑपरेटर। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑपरेटर गिवन है, आइगन फंक्शंस गिवन है, इसका आइगन मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। चूँकि यहाँ पर ये जो है e रेज़ टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। इसके संगत हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड जो इक्वेशन है वो है प्रूफ दैट फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं, प्रूफ करना है हमें। थैंक्स।